नमस्कार। हमारी आज की कहानी का नाम है दवाई की शीशी। राजस्थान में भगवान श्री कृष्ण के एक दयालु भक्त थे। नाम था रमेश चंद्र। उनकी दवाइयों की दुकान थी। उनकी दुकान में भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी तस्वीर एक कोने में लगी थी। वे जब भी दुकान खोलते साफ सफाई के बाद हाथ धोकर रोज भगवान की तस्वीर को साफ करते और बड़ी श्रद्धा के साथ धूप अगरबत्ती जलाते। उनका एक पुत्र था राकेश, जो अपनी पढ़ाई पूरी करके उनके ही साथ बैठा करता था। वह भी अपने पिता को ये सब करते हुए देखा करता और चूंकि वह नए जमाने का पढ़ा लिखा नवयुवक था, लिहाजा वह अपने पिता को समझाता कि भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, सब मन का वहम है। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य अपने रथ पर ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है, जबकि विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इस तरह वह रोज विज्ञान के नए नए उदाहरण देता, यह बताने के लिए कि ईश्वर नहीं है। पिता उसकी ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखते और मुस्कुराकर रह जाते। वे इस विषय पर तर्क वितर्क नहीं करना चाहते थे। समय बीतता गया, पिता बूढ़े हो गए। शायद वे जान गए थे कि अब उनका अंत समय निकट आ गया है। इसलिए एक दिन अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम ईश्वर को मानो या मत मानो, मेरे लिए ये ही बहुत है कि तुम एक मेहनती, दयालु और सच्चे इंसान हो। परंतु क्या तुम मेरा एक कहना मानोगे? बेटे ने कहा, जरूर पिताजी, कहिए आप क्या चाहते हैं। पिता ने कहा, बेटा, मेरे जाने के बाद एक तो तुम दुकान में रोज भगवान की इस तस्वीर को साफ करोगे, और दूसरा, यदि कभी किसी भी परेशानी में फंस जाओ तो हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से अपनी समस्या कह देना। बस मेरा इतना कहना मान लेना। पुत्र ने पिता से वादा किया कि मैं ऐसा ही करूँगा। कुछ ही दिनों के बाद पिता का देहांत हो गया। समय धीरे धीरे गुजरता रहा। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। राकेश दुकान में दिन भर बैठा रहा, कोई ग्राहक भी नहीं आया। ऊपर से बिजली भी बहुत उसे परेशान कर रही थी। तभी अचानक एक लड़का भीगता हुआ आया और बोला, भैया, ये दवाई मुझे चाहिए। मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि यदि मैं ये दवा तुरंत ही 4 चम्मच उनको पिला दूं तो माँ बच सकती है। क्या ये दवाई आपके पास है? राकेश ने पर्चा देखकर कहा कि हाँ, ये दवाई मेरे पास है। लड़का खुश हुआ और दवाई लेकर लेन देन के बाद चला गया। राकेश भी खुश था क्योंकि सुबह से एक ही ग्राहक उसके पास आया था। लड़के के जाने के बाद थोड़ी ही देर बाद राकेश ने जैसे ही काउंटर पर निगाह मारी तो पसीना पसीना हो गया, क्योंकि वह लड़का थोड़ी देर पहले जो आया था, उससे पहले एक ग्राहक आकर अपने चूहे मारने वाली दवा की शीशी वापस करके गया था। लाइट न होने की वजह से राकेश ने शीशी को काउंटर पर ही रहने दिया और सोचा कि लाइट आने के बाद उसे वापस सही जगह पर रख दूंगा। और बाद में जो लड़का अपनी माँ के लिए दवा लेने आया था, वह अनपढ़ था, इसलिए बिना पढ़े ही वह गलती से चूहे मारने वाली दवा उठाकर ले गया। अचानक से राकेश के मुख से निकला, हे भगवान, और अपने पिता की बात उसे याद आई और उसने तुरंत हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के आगे दुखी मन से प्रार्थना की कि हे प्रभु, पिताजी हमेशा कहते थे कि आप हैं। यदि आप सचमुच हैं तो आज ये अनहोनी होने से बचा लो। एक माँ को उसके बेटे द्वारा जहर मत पीने दो, ये अनर्थ होने से बचा लो। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, भैया, कीचड़ की वजह से मैं फिसल गया था, दवा की शीशी भी टूट गई, कृपया आप मुझे एक दूसरी शीशी दे दीजिए। भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक मुस्कान से भरी तस्वीर को देखकर राकेश की आंखों में आंसू बह निकले। आज उसके भीतर एक विश्वास जाग गया कि कोई है जो इस सृष्टि को चला रहा है, जिसे लोग खुदा, ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा और सर्वव्यापी कहता है। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिली कि प्रेम और भक्ति से भरे हृदय से की गई प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं जाती। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।